हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिगो और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मेन फोकस होगा हमारा वर्टिगो पर कि एक्चुअली वर्टिगो क्या होता है, इसके सिम्टम्स इत्यादि क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। एंड हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि ट्रीटमेंट में इसकी कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर वर्टिगो की बात करें तो एक्चुअली वर्टिगो कह सकते हो कि अलग अलग बीमारियों का सिम्टम होता है खुद। ओके। एंड या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअली बहुत आसानी से कि अगर आप बैठे रहते हैं और आप खड़े हो जाते हैं और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ की चीज़ें हिल रही हैं, मोशन में है, तो उसी को हम लोग वर्टिगो बोलते हैं। मतलब उसी शब्द का एक छोटा सा रूप वर्टिगो कहलाता है। यानी कि वर्टिगो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके चारों तरफ की चीज़ें मूव कर रही हों। ओके। एंड इसके साथ में आपको डिजीनेस यानी कि आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है और माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके एक्चुअली हेड में हैप्पीनेस महसूस हो सकता है। तो उसी को हम लोग वर्टिगो बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं जिसको मिला करके आप बोल सकते हो कि वो वर्टिगो है, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है डिजीनेस, यानी आपका सर चकराना। एंड आपको ऐसा फील होना कि सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है। एंड आपको अपनी आइज़ को फोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आप एक जगह पे अपनी आइज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जब ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पे जो ईयर्स के द्वारा सुनने की क्षमता है वो अचानक से कम हो जाती है, यानी आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, यानी हियरिंग लॉस हो जाता है। इसके साथ में बैलेंस प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको जब डिजीनेस होगा तो साथ में बैलेंस प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। आपके कानों में घंटी बजने की आवाज़ आती है, कुछ कुछ इस तरह से, है ना। एक्चुअली इस तरह से नहीं, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको खूब तेज़ से कान पे मार दिया है और फिर एक सीटी की आवाज़ आती है, ऐसा कुछ महसूस हो सकता है आपको। मतलब आपके कानों में रिंगिंग की आवाज़ आ सकती है। एंड शरीर में आपको स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, यानी पसीना भी आ सकता है, जो इसका सिम्टम्स ही होता है। साथ में नॉज़े एंड वोमिटिंग एक कॉमन सी प्रॉब्लम है वर्टिगो के अंदर में, कि नॉज़े एंड वोमिटिंग की शिकायत ज़रूर होती है। तो ये कुल मिला के ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वर्टिगो के सिम्टम्स कहलाते हैं। और ऐसे सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप, इसका मतलब आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, एक्चुअली इसके काज के बारे में बात करूं, यानी वर्टिगो के कारण, मतलब किस कारण से वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर जो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है वो किसी न किसी बीमारी की वजह से होती है। अब हम लोग ट्रीटमेंट में अगर देखें तो अगर किसी बीमारी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो कोई भी बीमारी हो सकती है, अभी आगे मैं बात करूंगा इसमें काजेज में, तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि वर्टिगो का। ओके। एंड इसके साथ में माइग्रेन की वजह से, यानी कि अब वो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे माइग्रेन हो सकता है, माइग्रेन की वजह से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम आ रही है। या फिर हाइपर टेंशन, यानी आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपको हाइपोटेंशन यानी आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तब भी वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से लो ब्लड शुगर होने पर ज़्यादातर वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, यानी आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो उस टाइम पे भी आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा अल्कोहल पीने से अल्कोहलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड कुछ दूसरी मेडिसिन होती हैं जो मेडिसिन लेने के बाद भी आपको वर्टिगो हो सकता है, यानी आपको चक्कर आ सकता है। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि महिलाओं में सुबह के टाइम में वोमिटिंग होती है तो और चक्कर आता है। तो मॉर्निंग सिकनेस यानी प्रेगनेंसी भी एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से आपको वर्टिगो हो रहा हो। इसके अलावा मोशन सिकनेस में भी ये प्रॉब्लम आती है वर्टिगो की। अब मोशन सिकनेस क्या होता है ना, आपको पता है कि मैंने बताया था ना कि कई बार वर्टिगो क्या है कि अलग अलग बीमारियों का सिम्टम होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, इन सब का एक सिम्टम होता है वर्टिगो। एंड हम कह सकते हैं कि वर्टिगो का एक कारण भी होते हैं। तो मोशन सिकनेस का मतलब जब आप गाड़ी पे बैठ के कहीं जाते हैं, खास करके बस पे, ट्रेन पे या किसी भी व्हीकल पे, जब आप गति कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको नॉइज़ वोमिटिंग एंड चक्कर आने की जो शिकायत होती है वो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि मासिक चक्र में भी यही प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से आ सकती है। इनसोम्निया, अगर आपने सोया नहीं है रात भर तो उसकी वजह से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी आपको सुबह आपको चक्कर आएगा, आपको सर चकराएगा आपका, ठीक है। एंड नॉइज़ वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये इनसोम्निया भी एक कारण होता है वर्टिगो का। इसके अलावा हेड इंजरी इज़ अ मेजर काज ऑफ द वर्टिगो, यानी अगर आपको हेड इंजरी हुई है, सर में चोट लगी है, तो उस टाइम पे भी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कई बार देखी भी जाती है।
तो दोस्तों ये थे कुछ कारण, इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम आई है, जिसमें वीकनेस महत्वपूर्ण है कि वीकनेस की वजह से अक्सर देखा जाता है कि वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है। हम बैठे रहते हैं, बैठे आप जब खड़े होते हैं ना तो आपको चक्कर से महसूस होता है, तो वो कमजोरी की वजह से होता है। नेक्स्ट, वर्टिगो के ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम कौन सी चीज़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ कॉमन वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ, यानी कि अगर आपको केवल वर्टिगो है बिना किसी बीमारी की वजह से, बिना किसी मेडिसिन की वजह से, तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा ये मतलब एक सिम्पेटोमाइमेटिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी का भी इलाज किया जाता है। जैसे अगर आपको हाइपोटेंशन, आपका लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, लो ब्लड शुगर हो गया, अल्कोहलिज्म है, माइग्रेन है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट होगा, उसकी मेडिसिन अलग होती है। तो ये केवल मैं जो बता रहा हूँ ये वर्टिगो का ही ट्रीटमेंट है और स्पेशली इसी के लिए मेडिसिन आती है। तो ये ओरल थेरेपी भी की जाती है या इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो अगर मैं ओरल थेरेपी की बात करूं तो वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, पर मैंने यहाँ पे 2 मेडिसिन जो कि कॉमनली यूज़ में आती है उसके बारे में आपको बताया है, जिसमें है सिनारिजिन टैबलेट्स जो 25 mg से 75 mg तक आती हैं, एंड ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं प्रोक्लोरपेराजिन मैलिएट टैबलेट्स, एंड आपको बता दें कि इन दोनों में से एक टैबलेट यूज की जाती है पेशेंट में और वही कारगर होती है। अब ये डोज इसकी कैसे देते हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है तब दी जा सकती है, या अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी ये टैबलेट दी जा सकती है, एक टैबलेट करके। ओके, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्टिगो की प्रॉब्लम में SOS दी जाती है, यानी कि आपको एक टाइम में, आपको जब वर्टिगो की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दे दी जाती है और ठीक हो जाती है। अगर किसी की बीमारी की वजह से नहीं हो रही है, तो अगर किसी बीमारी की वजह से हो रही है तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर इंजेक्शन की बात करें तो 2 ml का प्रोक्लोरपेराजिन मैलिएट इंजेक्शन दिया जाता है, और इस इंजेक्शन देने के बाद में फिर से ओरल ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का। तो इंजेक्शन तब दिया जाता है जब केस बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, नहीं तो टैबलेट से सही हो जाता है। तो ये स्पेशली जो मैंने बताया ये केवल वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए हैं, इसके अलावा भी इलाज करते हैं अगर आपको कोई बीमारी हुई है उस बीमारी की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की वर्टिगो और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।